घंटियों की आवाज से पूरा घर गूंज रहा था। सुशीला अपने घर के मंदिर के पास बैठी माँ काली की भक्ति में पूरी तरह लीन थी। उसके मंदिर में चारों तरफ माँ काली की तस्वीरें और मूर्तियां रखी हुई थी। जय माँ काली, जय माँ काली। हे माँ, इसी तरह से सदैव अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनाए रखना। मैं आजीवन इसी तरह से आपकी भक्ति में लीन रहना चाहती हूँ। ये तभी दरवाजे पर ठप की आवाज होती है। नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ सोहन कमरे के अंदर आता है और गुस्से में सुशीला से कहता है, बंद कर ये पूजा पाठ, जब देखो तब इसी में लगी रहती है। चल मेरे लिए खाना ला। आज फिर तुम पीकर आए हो। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल रखो, उनके बारे में तो सोचो। आज त्योहार के दिन क्यों ऐसा कर रहे हो? नशे की हालत में सोहन लड़खड़ाते हुए बोलता है, चुप कर, ज्यादा बकवास मत कर। मुझे तेरा ज्ञान नहीं चाहिए, समझी? हे भगवान, ना जाने कब इस इंसान को अकल आएगी। हे काली माँ, मेरी पूजा पाठ में ऐसी भी क्या कमी रह गई थी जो मुझे ऐसा पति मिला। आज होली के दिन लोग खुशियाँ मना रहे हैं और तुम। तो तू ऐसे नहीं मानेगी? हाँ, रोक, अभी तुझे चुप करवाता हूँ। मैं बुरा पति हूँ ना। बड़ी काली माँ की भक्तिन बनती है तो बुला अपनी काली माँ को। जरा मैं भी तो देखूं आज मेरे हाथों से तुझे कौन बचाता है। आज होली के दिन तेरी अर्थी उठेगी, समझी? इतना कहकर सोहन सुशीला को पीटने लग जाता है। वहीं पास में बैठे दोनों बच्चे डरे सहमे से थे और सोहन बड़ी बेदर्दी से सुशीला को पीट रहा था। आज होली थी। बाहर सभी बच्चे बूढ़े बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मना रहे थे। इसी बीच नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए सोहन अपने घर के बाहर निकलता है और मंदिर के पास जाकर बैठ जाता है। बड़ी आई काली माँ की भक्तिन, इस बार उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये क्या है? आज इसी से सुशीला की पिटाई करूंगा। ऐसा कहकर अब सोहन वही मंदिर के पास लगा ध्वज उखाड़ देता है और लड़खड़ाते हुए अपने घर की ओर चल पड़ता है। ये झंडा कैसा है? हे माँ काली, ये तो जगत काली के मंदिर का झंडा है। ये तुम्हारे पास कैसे आया? चल हट, ये तेरी काली माँ का झंडा है। तो चल, आज तुझे इसी से मजा चखाता हूँ। नहीं नहीं, मत मारो मुझे, मुझे छोड़ दो। सोहन ने इतनी ज्यादा पी रखी थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर वो बदहवास होकर वहीं गिर जाता है। ना जाने कौन से जन्म की सजा मुझे मिल रही है। ऐसा कहकर वो श्रद्धा पूर्वक काली माँ के उस झंडे को उठाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया इन्होंने? अब इन्हें मैं कैसे समझाऊं कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। इन्हें क्षमा कर देना काली माँ। ये नहीं जानते कि इनसे क्या अनर्थ हो गया है। माँ काली के इस झंडे को मैं मंदिर में वापस रख देती हूँ। कल सुबह पंडित जी से बात करके इसे वापस मंदिर में रखाऊंगी। अगली सुबह एक चीख के साथ सोहन की आंख खुलती है। हे काली माँ, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? सोनू, सोनू, ये सोनू को क्या हो गया? इसके पूरे शरीर में इतने बड़े बड़े दाने कैसे आ गए? देखिए ना जी, इसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। मेरा बच्चा आंखें भी नहीं खोल पा रहा है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से। कल नशे की हालत में आपने काली माँ के पवित्र झंडे को उखाड़ दिया था और देखिए, आपकी गलती की सजा मेरे बच्चे को मिल रही है। ये माँ काली का प्रकोप ही है। आपकी गलती की सजा मेरे बेटे को भुगतनी पड़ रही है। देखते ही देखते ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। अरे पंडित जी, आपने कुछ सुना क्या? तुम किस विषय में बात कर रहे हो भुवन? पंडित जी, वही शराबी सोहन की बात कर रहा हूँ। सुना है हमेशा की तरह कल होली के दिन भी शराब पीकर उसने अपनी पत्नी को बहुत पीटा और तो और जगत काली के मंदिर का झंडा उखाड़ लाया। माँ काली का प्रकोप देखिए। सुबह होते ही उसके बेटे सोनू की तबीयत बहुत खराब हो गई। सुना है पूरे शरीर में दाने निकल आए हैं और भयंकर बुखार भी है। उस शराबी के साथ एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था।
अरे नहीं भुवन, पिता के भूल की सजा किसी अबोध बालक को नहीं मिलनी चाहिए। हमें बिना एक पल की भी देर किए उसके घर चलना चाहिए। इसके बाद दोनों सोहन के घर जाते हैं। हे माँ, मेरे पति की गलती की सजा मेरे बच्चे को मत दे, उसे ठीक कर दे माँ। काली माँ सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। पंडित जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देखिए ना, मेरे बेटे को ये क्या हो गया। अब आप ही बताइए हम क्या करें। दोनों पति पत्नी पंडित जी के पैरों में गिर जाते हैं और रोने लग जाते हैं। सोहन को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। तुमसे जो भूल हुई है उसका पश्चाताप करो बालक। काली माँ के इस प्रकोप से स्वयं काली माँ ही तुम्हें बचा सकती हैं, इसलिए तुम्हें उनकी शरण में जाना चाहिए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ पंडित जी। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। कल चतुर्दशी के दिन निर्जल व्रत रखकर तुम्हें दंडवत प्रणाम करते हुए काली माँ के मंदिर जाना होगा और अपने किए का पश्चाताप करना होगा और इस पवित्र झंडे को पूजा पाठ कर पुनः स्थापित करना होगा। अगली सुबह पंडित जी के कहे अनुसार सोहन दंडवत करते हुए काली माँ के मंदिर जाता है और पूजा पाठ कर पुनः काली माँ के झंडे को स्थापित कर देता है, जिसके बाद सोनू का बुखार अब धीरे धीरे कम होने लग जाता है और उसके शरीर के दाने भी फीके पड़ने लग जाते हैं। हे काली माँ, मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और ना ही कभी अपनी पत्नी पर हाथ उठाऊंगा।